दोस्तों हम आज जो है ना पॉलिटी ये इकोनॉमिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है? समाजवादी व्यवस्था नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था। इसमें क्या? उत्पादन और वितरण, साधनों पर नियंत्रण। किसका नियंत्रण? राज्यों का नियंत्रण। राज्य और सरकार की प्रमुख भूमिका। इसमें जो वैट लगता है, ठीक ना, नेतृत्व योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। जब केंद्र जो है ना राज्य के अंदर जैसे पेट्रोलियम भेजती है, कोई सी भी चीज भेजती है, तो उस पर वैट लगाती है। इस वैट को क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। जैसे बहुत सारा देखते होंगे आप, जो जगह जगह लगते हैं ना टोल प्लाजा पे। और ऐसे भी जो उसका एक्साइज ड्यूटी होता है ना सर, एक्साइज ड्यूटी पे जो है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सी भी सामग्री, कोई सा भी सामान, कोई सा भी विषय वस्तु अगर भेजा जाता है, तो उस पर केंद्र सरकार जो है ना वैट लगाती है। वैट लगाती है, ठीक ना, वैट लगाती है केंद्र सरकार। और सीमा, इसको क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। अधिकतम लोक कल्याण पर आधारित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था दोनों ही अर्थव्यवस्था का लक्षण विद्यमान है, ठीक ना। सरकार का निजी क्षेत्र दोनों की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, किंतु राज्य की भूमिका अधिक प्रभावी होती है, या भूमिका अधिक होती है, या अधिक प्रभावी होती है, जो भी बोलिए आप बोल सकते हैं। और राज्य के बाजार में और बाजार की शक्तियां की भूमिका राज्य के कल्याण के परिप्रेक्ष्य विनियमित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें क्या है? व्यवस्था में इसकी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता मिलती है और सामाजिक न्याय भी मिलती है। विकास की बाल अवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था है। जो जब बाल अवस्था में, युवा अवस्था में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या है मतलब बाल अवस्था क्या है? सामाजिक अर्थव्यवस्था है। इससे कहने का तात्पर्य कि आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह बाल से जब परिपक्व हो जाती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ठीक ना, तो जब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? वो कमाने लगेगा, काम करने लगेगा। काम करने के साथ क्या होगा? वो काम करने के साथ उसके अंदर क्या होगी कि पैसे, इनकम जो उसका स्रोत क्या होगा? इनकम। जब पैसे कमाने लगेगा तो पैसे कमाने लगेगा तो क्या होगा? उसका सुचारू ढंग से हर चीज चलने लगेगा, उसका जीवन यापन में सुधार होगा। तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसमें क्या है? फ्यूचर्स में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्सडिज्म। फ्यूचर्स में क्या है? फ्यूचर्स में क्या है सर? इसमें क्या आता है? कैपिटलिज्म, 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 ठीक ना सर, ये कैपिटलिज्म है, ठीक ना। जो पूंजीपतियों के हाथ में जो होता है, इसको पूंजीपति अर्थव्यवस्था। सर सुने होंगे आपके, लोग बोलता है कि फलाना इंसान है ना पूंजीपति है, ठीक ना। सोशलिज्म, इसमें पब्लिक ओनर होता है। सोशलिज्म में, सोशलिज्म में सोशलिज्म में क्या होता है आप लोगों को? पब्लिक ओनर होगा, पब्लिक ओनर होगा, पब्लिक ओनर होगा, पब्लिक ओनर होगा। मिक्सडिज्म, MEXIDISM, मिक्सडिज्म, ठीक ना। मिक्सडिज्म में क्या होगा? प्राइवेट ओनरशिप एंड पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक ना। या पब्लिक ओनरशिप मान लीजिए, प्राइवेट ओनरशिप, ठीक ना। इसमें क्या होगा? या पब्लिक ओनरशिप मानिए, प्राइवेट ओनरशिप या पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, ठीक ना। इसमें इकोनॉमिक मोटिव में आ जाइए आपका, ठीक ना, प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें कैपिटलिज्म में क्या होगा? इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक ना। इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। इतना तो आप ये हो लिए, ठीक ना। आगे चलिए। अब इसके आगे क्या आपका क्या ये मतलब ये सोशल वेलफेयर है, ठीक ना। सोशल वेलफेयर में जो प्रॉफिट होता है आपको, ये मोटिव है उसका क्या है? जैसे सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम्स, जो केंद्र में जो जैसे है, जैसे उसका फीचर्स क्या है? फ्री मार्केट सिस्टम है, कंट्रोल कंट्रोलिंग प्लानिंग सिस्टम हो गया, आपको सिस्टम एंड फ्री मार्केट सिस्टम हो गया, ठीक ना। तो इसमें मिक्स्ड डिसीजन में आएगा, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप में आएगा। गवर्नमेंट रोल में क्या है? इंटरनल रेगुलेशन क्या है, ठीक ना। इंटरनल रेगुलेशन में क्या आएगा? ये सिर्फ एक ही जगह होगा, ठीक ना। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होगा। ये पब्लिक ओनरशिप में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें लिमिटेड रोल होगा, ठीक ना सर, इसमें लिमिटेड रोल होगा। उसके बाद आ जाइए आप, इसमें क्या देते हैं? जो इनकम जो है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फ्यूचर्स में क्या लेंगे आप? फ्यूचर्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना सर। इसमें क्या होगा, अनइक्वल होगा। कैपिटलिज्म में क्या होगा पता है आप लोगों को, जो समान नहीं होगा, असमानता आई आएगी, अनइक्वल असमानताएं आएंगी, ठीक ना, असमानताएं आएंगी, ठीक। उसके बाद आप मिक्सड में आइएगा तो बहुत प्राइवेट एंड स्टेट इंटरप्राइजेज आएगा, ठीक ना। सोशल में इक्वल आएगा, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज आएगा, ठीक ना। इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, कंप्लीट फ्रीडम है। कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, कोई आपको बाध नहीं कर सकता, ठीक ना। आप जो पूंजीपति है वो अपना सुचारू ढंग से अपना काम करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। लेक ऑफ फ्रीडम है सोशलिज्म में, ठीक ना। लिमिटेड फ्रीडम है। मेजर प्रॉब्लम फ्यूचर्स में क्या है, इनइक्वलिटी है, ठीक ना, जो समानता नहीं, असमानताएं हैं। टेंडेंसी इनसफिशियंसी है, ठीक ना, जो उसका टेंडेंसी है कमी के तरफ जाएगा, ठीक है। अनइक्वली एंड इनएफिशिएंसी, जो बराबर नहीं है, ठीक ना। आइए हम देखते हैं विकास के आधार पे, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, विकास के आधार पे, बेस ऑफ इकोनॉमिक, आधार व्यवस्था क्या है, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ये आप मान लीजिए। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जैसे औद्योगिकरण हो गया 1930 से 50 तक, बहुत पहले हो चुका है ये, 1930 में 50 तक हुआ, अभी नहीं है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, 1930 से लेकर 50 तक है, उसी टाइम में हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक ना, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक ना। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, औद्योगिकरण बहुत तेजी से पहले हो चुका है, लगभग क्या है 1930 से 50 तक, 1930 से 50 तक। इसमें क्या हुआ है सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण, ठीक ना, लगभग 1930 से 50 में हो चुका है, ठीक ना। उसके बाद जीडीपी में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक रहा। जीडीपी का क्या है, ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है इसका सर, द्वितीय क्यों तृतीय क्षेत्र का योगदान, एरिया में क्या आ जाएगा सर, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। और सर भारत में क्या है, भारत क्या है, आपको कृषि प्रधान देश है, भारत एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक ना। इसमें 50 से 60% जो है ना, आप जो लोग 60 से 70% लोग कृषि से ही अर्थव्यवस्था पे लोग आधारित थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था जो है ना, कृषि की अर्थव्यवस्था कम हो रही है। अब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा जो है ना ध्यान दे रहे हैं, ठीक ना, औद्योगिकरण पे ज्यादा है। औद्योगिकरण आपको पता होगा ना सर, 1991 में जब मनमोहन राव कमेटी थी, मनमोहन राव कमेटी, जो राव साहब थे पीएम थे उस टाइम में, मनमोहन साहब भी पीएम रहे, लेकिन 1991 में आरबीआई के गवर्नर रहे ये। उस टाइम में क्या हुआ था सर, जिस तरह आप 2005-6 में जैसे देखते हैं आप, सेज आया, सोशल इकोनॉमिक जोन। सोशल इकोनॉमिक जोन में क्या है, सोशल इकोनॉमिक जोन में क्या है, सोशल इकोनॉमिक जोन में क्या है, सोशल इकोनॉमिक जोन में आपको सोशल इकोनॉमिक जोन में आप लोग जानते हैं, सोशल इकोनॉमिक जोन में 2006 में 5-6 में सोशल इकोनॉमिक जोन आया, 2005-6 में। तो उस टाइम में क्या हुआ आप लोगों को पता है, बहुत सारे जो है ना, एक कानून पास हुआ, ठीक ना। उस टाइम में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज हुआ 2005-6 में। उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का फेज आया 1991 में, बाहर की इंडस्ट्री आई, यहाँ पे बाहर की इंडस्ट्रीज आई, ठीक ना। जैसे बीपीओ हम जो देखते हैं ना, बीपीओज यही देन है। बीपीओज में जैसे आपको आईबीएम हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, ठीक ना, जितनी सारी बहुत सारी कंपनियां आई, ठीक ना। तो आप लोगों को पता होगा, जो बहुत सारी कंपनियां आई तो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की, बाहर की कंपनियां, उसे क्या हुआ, हमें एक रोजगार का सृजन अवसर हुआ, एक रोजगार का अवसर प्रदान हुआ, या हमें रोजगार जो है ना की प्राप्ति हुई, जिसके चलते हमारे देश के अंदर एक क्रांति आई। उसी टाइम से तो मनमोहन जी का नाम जो है ना ऊपर चढ़ गया, दूसरी कोई बात नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं आप क्या है। आप देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम रहा, जो फर्स्ट प्राइमरी है ना सर, प्राइमरी का योगदान कम रहा इसमें, ठीक ना।
जैसे अवसंरचना का विकास काफी बेहतर हो गया, ठीक ना। और संरचना का विकास काफी बेहतर स्थिति में इसलिए हुआ ना सर, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जो है ना, आप लोग देखे होंगे, इसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप में ज्यादा रहा, ठीक ना। अब विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे जो डेवलप कंट्री है ना, डेवलप नहीं, डेवलप्ड, जो ऑलरेडी पहले से ही जो है ना काफी विकसित हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकसित अर्थव्यवस्था। जहाँ पे माइंस वगैरह हर चीज, मतलब वहाँ का डीजीपी देखिएगा ना तो 7, 8, 9, 10, 14% जो है ना जीडीपी उनका ग्रो करके। अपने यहाँ क्या है, बहुत जीडीपी करेगा 4%, 5%, ठीक ना। 7% जाता तो पूरा इकोनॉमिक यहाँ का बम बम बोलता, मतलब ज्यादा बोलता, मतलब ये चीज है, ठीक ना। तो ये चीज है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक ना। हमारा भारत क्या है? डेवलप है, विकासशील है। अब आइए हम चलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? जीडीपी। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका कार्मिक रूप से कम हो रही है, होती है, ठीक ना, जो बिल्कुल कम होती रही हो, ठीक ना, जब द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है। सेकंड और टर्शियरी, ठीक ना, आप लोगों को बताया ही, सेकंड और टर्शियरी। टर्शियरी मतलब थर्ड, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद क्या है आपको, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अपने देश में भारत है, ठीक ना। तो इसमें क्या है आपको 50 है 100%, ठीक ना, 50 है 100%, ठीक ना, ये 1000 हो गया, ठीक ना। तो अब आइए, अब आगे चलते हैं। ये सब तो खैर एक एग्जांपल दे दिया मैं आप लोगों को। अब आगे आइए देखते हैं, ये चीज है आगे। इसके बाद क्या देखना पड़ेगा आपको? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल मतलब छोटा, मतलब अल्प मतलब बिल्कुल दीर्घ नहीं, लघु एकदम। जैसे लघु, छोटा छोटा इंडस्ट्री बने, जहाँ पे छोटा छोटा कल कारखाना बने, जैसे करगला, हस्तनिर्मित, सर ताइवान है। आप माइक्रो जो है ना, माइक्रो चिप्स वगैरह के लिए जो है ना, ताइवान में जो है, ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे। तो ताइवान में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो माइक्रोचिप, इसीलिए जो यूएस है ना, वहाँ पे ये कर रहा है अपना, क्या है, साम्राज्यवादी हो रहा स्थापित करने के चक्कर में है। ताइवान में रेंडर में आ जाए, वहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे वहाँ पे क्या है, एक छोटा छोटा बच्चा है ना, इंजीनियर है ताइवान का। जैसे चाइनीज हम मोबाइल यूज करते, चाइनीज जो भी है आर्टिफिशियल चीज हो गया जो बन रहा है, जैसे माइक्रो ये से लेके और बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा चीज जो है ना। तो चाइना क्या है, एक चाइना का मार्केट है ना, एक औद्योगिक रूप से एक ज्यादा विकसित है, मतलब, ठीक ना, पूरा एकदम विकास के पूरा एकदम अग्रसर, पूरा एकदम ओरिजिन उसका जो है ना क्लाइमेक्स पे है। मतलब जैसे डायोड हो गया, डायोड बना रहा है वो, डायोड हो गया, आईसी हो गया, मदरबोर्ड का जो डिजाइनिंग हो गया, मदरबोर्ड जितने सारे बन रहे हैं, सब कुछ, लैपटॉप वगैरह जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मानिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ताइवान के लिए, इसीलिए जो है ना। चलिए हो गया, ठीक है, इतना आप लोगों को बता दिया मैं। जैसे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई नहीं। और सब्जेक्टिव भी आ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो विकसित एवं विकासशील देश की श्रेणी में क्या 2019 में विश्व बैंक ने तमाम देशों को विकास के पैमाने के लिए ला दिया। विकसित और विकासशील श्रेणियों को हटा दिया गया है, ठीक ना। इसकी जगह पर विश्व बैंक के 4 श्रेणियां बना दी। विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष में सूची को अपडेट किया जाता है। अंतिम बार 1 जुलाई 2020 को जो है ना इस सूची को अपडेट किया गया। वह सूची अब 31 जून 2021 को मान्य है। अब यह सूची 1 जुलाई को जो है ना लागू हो चुकी है, ठीक ना। 2024 के प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किया जाता है, ठीक ना। हर साल में 1 जुलाई को जो है ना इसका ये किया जाता है। और उसके बाद क्या है आपको, आर्थिक के साथ सामाजिक करण का जो है ना आधार क्या है आपको बताऊं। नई श्रेणियों के निर्धारण विश्व बैंक ने कई मानकों के आधार पर किया है। जैसे इसमें बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ठीक ना, मृत्यु दर, व्यापार शुरू करने के लिए लगने वाले समय में, टैक्स के कलेक्शन, ठीक ना, स्टॉक मार्केट, ठीक ना, बिजली उत्पादन और स्वायत्तता जैसे मानक शामिल है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में आ जाएगा आपको। उसके आगे आइए, चलिए देखते हैं कि इन देशों के 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन से श्रेणी है? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न माध्यम वाली अर्थव्यवस्था, उच्च माध्यम वाली अर्थव्यवस्था, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, इतना चीज को माना गया है, ठीक ना। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था क्या है? निम्न आय वाली में जैसे कोई छोटा छोटा काम कर रहा है, ठीक ना, वो निम्न आय हो गया। जहाँ से कलेक्शन है ना, उसका रेवेन्यू बिल्कुल कम आ रहा है। और उसके ऊपर क्या है आपको, उसके ऊपर है मध्य, निम्न मध्य वाली, जैसे उसे थोड़ा ऊपर करके काम कर रहा है, वो हो गया उच्च मध्यम वाली आय अर्थव्यवस्था। जैसे उच्च क्या हो गया, जैसे जो पूंजीपति इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो कारपोरेट सेक्टर आ जाता है वो है। उससे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था क्या है? सबसे ज्यादा जैसे बड़े बड़े पूंजीपति हो गए उनको लिया जाता है। आपको तो पता ही होगा। इसमें क्या है सर, एटलस है ना, एटलस पत्ती क्या है? हमें एटलस मेथड भी पढ़ना है। एटलस मेथड
एटलस मेथड। एटलस क्या है पता है आप लोगों को? एटलस मेथड अपनी सूची को अपडेट करने के लिए विश्व बैंक, विश्व बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक क्या है? हम ये इसके अंतर्गत विश्व बैंक भिन्न भिन्न देशों में जीएनआई को अमेरिका डॉलर में जो क्या है परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। अमेरिका डॉलर के साथ साथ विनिमय दर एक्सचेंज रेट के 3 वर्ष का औसत है, 3 वर्ष 3 इयर्स का जो है ना, हर 3 इयर्स का इसका क्या हो जाता है सर? एक्सचेंज रेट। जैसे सर कोई देश है ना, विकसित देश है ना, विकसित देश, उसका क्या है सर? जैसे आयात निर्यात करता ना अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान भेजेगा, ठीक ना। जैसे दूसरे देश में कोई सामान भेज रहा है यहाँ से, जैसे कोई विषय वस्तु हो गया, भेज दिया, तो पता है किस में पेमेंट करेगा? अपने यहाँ करेंसी में पेमेंट करेगा, वो अपने देश की करेंसी में पेमेंट करेगा। जैसे आज डॉलर का प्रचलन क्यों ज्यादा हो गया, रुपया का क्यों घट गया, समझते हैं आप लोग? यही वजह है, यूएस है ना, यूएस में क्या है कि अपना जो है ना, अपना करेंसी हर जगह अपने करेंसी में पेमेंट करेगा। वह देश अपने ही करेंसी में पेमेंट करेगा। इसलिए क्या है, डॉलर का जो है ना बोलबाला ज्यादा है, दूसरी कोई बात नहीं है। और क्या है, विश्व बैंक भारत के निम्न मध्यम आय, लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। विश्व बैंक ने भारत को क्या रखा है? लोअर मिडिल इनकम। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक भारत को लोअर मिडिल इनकम हो गया ना। चलिए अब चलते चलते एक चीज कह रहा हूँ, कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कर जीत जाओ, पता भी नहीं चले। चलते हैं, ब्लेस यू।